सोचो, इंटरनेट एक बड़े से बर्फ के पहाड़ जैसा है। हम जो देखते हैं वो बस एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे एक बर्फ का पहाड़ जिसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है और बाकी का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा रहता है। जो हम रोज देखते हैं, गूगल, फेसबुक, अमेज़न, ये बस ऊपर का हिस्सा है। ये सरफेस वेब है। ये वो हिस्सा है जो सबके लिए एक्सेसिबल है, जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन इसके नीचे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा डूबा हुआ संसार है। ये है डीप वेब और डार्क वेब। डीप वेब में वो सारी जानकारी होती है जो सर्च इंजिन से छुपी रहती है, जैसे प्राइवेट डेटाबेसेस और पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट्स। और फिर आता है डार्क वेब, जो एक रहस्य, खतरा और रोमांच की जगह है। ये वो जगह है जहां एनोनिमिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है, जहां नाम गुप्त रहता है और दुनिया के नियम नहीं चलते। यहां लोग अपनी पहचान छुपाकर काम करते हैं और ये जगह अक्सर इलीगल एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। डार्क वेब आम आदमी के लिए नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां जाने के लिए खास जानकारी और सावधानी की जरूरत होती है। इसे स्पेशल सॉफ्टवेयर से एक्सेस करते हैं, मोस्टली टॉर ब्राउजर से। टॉर ब्राउजर एक ऐसा टूल है जो आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखता है और आपको एनोनिमस ब्राउजिंग की सुविधा देता है। ये एनोनिमिटी इसे इलीगल एक्टिविटीज का अड्डा बनाता है। यहाँ ड्रग्स, हथियार, चोरी का डेटा, सब कुछ मिलता है। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां हर तरह की इलीगल चीजें बेची और खरीदी जाती हैं। ड्रग्स, हथियार, चोरी का डेटा, सब कुछ मिलता है। लेकिन ये सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। लेकिन डार्क वेब सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी है जो प्राइवेसी चाहते हैं और सेंसरशिप से आजादी। ये उन लोगों के लिए भी है जो प्राइवेसी चाहते हैं और सेंसरशिप से आजादी। यहाँ लोग अपनी पहचान छुपाकर अपनी बात कह सकते हैं बिना किसी डर के। जो लोग स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में रहते हैं, जर्नलिस्ट्स जो अपने सोर्सेज छुपाना चाहते हैं, और आम लोग जिन्हें गवर्नमेंट सर्वेलेंस की चिंता है, ये सब डार्क वेब की एनोनिमिटी में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी आवाज को बिना किसी डर के उठा सकते हैं। डार्क वेब ऐसी जगह नहीं है जहां आप गलती से पहुंच जाओ। ये एक रहस्यमयी और छुपी हुई दुनिया है जो सरफेस वेब से बहुत अलग है। ये एक जानबूझकर जाने वाली जगह है जिसके लिए स्पेशल टूल्स और नॉलेज चाहिए। यहां पहुंचने के लिए आपको एक खास तरह की तैयारी करनी पड़ती है। सबसे कॉमन टूल है टॉर ब्राउजर, जिसका पूरा नाम द डॉट ऑनियन रूटर है। टॉर ब्राउजर आपको एक अनामित और सुरक्षित ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करता है। ये फ्री सॉफ्टवेयर आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करके उसे दुनिया भर के रिलेज से बाउंस करता है, जिससे आपको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जो आपकी पहचान को छुपाने में मदद करती है। ये एनोनिमिटी दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है और दूसरी तरफ ये अपराधियों को भी छुपने का मौका देता है। ये यूजर्स की प्राइवेसी तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन क्रिमिनल्स की आइडेंटिटी भी छुपाता है। इस वजह से डार्क वेब पर कई इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। ये डार्क वेब को इलीगल एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट बनाता है। यहाँ एनोनिमिटी का फायदा उठाकर लोग गैरकानूनी काम करते हैं। ड्रग्स मार्केट, हैकिंग फोरम्स और इलीगल हथियारों के मार्केट यहाँ फलते फूलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर तरह की अवैध चीजें मिल सकती हैं। पर याद रखें, डार्क वेब पर सब कुछ इलीगल नहीं है। यहाँ कई लेजिटिमेट और एथिकल यूजेस भी हैं। यहाँ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो विस्टल ब्लोइंग, पॉलिटिकल एक्टिविज्म और गवर्नमेंट द्वारा सेंसर्ड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हैं। ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब इंसानियत के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को दिखाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां अच्छाई और बुराई दोनों का सह अस्तित्व है। डार्क वेब एक्सेस करना किसी सीक्रेट सोसाइटी में एंटर करने जैसा है। आपको पासवर्ड चाहिए और वो पासवर्ड है टॉर ब्राउजर। इसे इंस्टॉल करने पर ये डोनियन में एंड होने वाली वेबसाइट्स के हिडन नेटवर्क का दरवाजा खोलता है। ये वेबसाइट्स आम सर्च इंजिन्स पर नहीं दिखती, इसलिए आम यूजर्स इन्हें नहीं देख सकते। डार्क वेब पर नेविगेट करना डरपोक लोगों के लिए नहीं है। ये हिडन फोरम्स, मार्केट प्लेसेस और वेबसाइट्स की एक भूल भुलैया है। कई लेजिटिमेट हैं जो फ्री स्पीच और एनोनिमिटी देते हैं, लेकिन कई क्रिमिनल एक्टिविटी के अड्डे हैं। इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड में जाने से पहले सावधान रहना और रिस्क्स के बारे में जानना जरूरी है। डार्क वेब इलीगल एक्टिविटीज का दूसरा नाम बन गया है। इसकी एनोनिमिटी क्रिमिनल्स को ऐसे अट्रैक्ट करती है जैसे पतंगे आग की ओर खींचे चले आते हैं। ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का व्यापार और चोरी के डेटा की बिक्री तो बस शुरुआत है। डार्कनेट मार्केट प्लेसेस, अमेज़न या ईबे के इलीगल वर्जन की तरह काम करते हैं।
बायर्स और सेलर्स गुप्त रूप से बात करते हैं और बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करते हैं। इन मार्केटप्लेसेस में ड्रग्स और हथियारों से लेकर चोरी हुए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और फेक पासपोर्ट्स तक सब कुछ मिलता है। डार्क वेब की एनोनिमिटी की वजह से पुलिस के लिए इन ऑपरेशंस को ट्रैक करना और बंद करना बहुत मुश्किल होता है। डार्क वेब की कहानियां अक्सर रहस्य और डर से भरी होती हैं। सबसे डरावनी कहानियों में से एक है रेड रूम्स का होना, लाइव टॉर्चर चेंबर्स जिन्हें ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाता है एनोनिमस व्यूअर्स के मनोरंजन के लिए। इन रूम्स के होने पर बहस चलती रहती है, लेकिन ये कंसेप्ट ही रूह कंपा देता है। सोचिए, एक नौजवान क्यूरियोसिटी और मॉर्बिड फैसिनेशन से प्रेरित होकर डार्क वेब के सबसे अंधेरे कोनों में जाता है। उसे एक हिडन फोरम मिलता है जिसके बारे में चुपके चुपके बातें होती हैं, रेड रूम्स का गेटवे। उत्सुकता और डर से भरकर वह लिंक पर क्लिक करता है और एक ऐसे रैबिट होल में चला जाता है जहां से वापसी नहीं हो सकती। उस नौजवान को रेड रूम में जो दिखता है वो बताने लायक नहीं है। ये एक्सपीरियंस उसे बुरी तरह हिला देता है और वो देखी हुई इमेजेस उसे परेशान करती रहती है। लेकिन उसका नाइटमेयर यहीं खत्म नहीं होता। उसे एक डरावना मैसेज मिलता है, हम जानते हैं तुम कौन हो और हम जानते हैं तुमने क्या देखा। वो लगातार ब्लैकमेल का शिकार बनता है और उसकी जिंदगी डर और पैरानोया में डूब जाती है। ये कहानी फिक्शनलाइज्ड होने के बावजूद डार्क वेब के असली खतरों को दिखाती है। भले ही रेड रूम्स बस एक अर्बन लेजेंड हो, डार्क वेब में कई असली खतरे हैं। ये याद दिलाता है कि क्यूरियोसिटी की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। डार्क वेब को अक्सर बुराई का अड्डा बताया जाता है, लेकिन याद रखें कि ये एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा दोनों तरह से हो सकता है। डार्क वेब की दुनिया में कदम रखते ही हमें इसके ड्यूअल नेचर को समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक हथौड़ा जिससे घर भी बन सकता है और किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही डार्क वेब भी फ्रीडम और प्राइवेसी का प्लेटफॉर्म हो सकता है और क्रिमिनल एक्टिविटी का अड्डा भी। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। डार्क वेब की हर डरावनी कहानी के पीछे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की अनगिनत अनकही कहानियां हैं। जैसे हथौड़े से घर भी बन सकता है और किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही डार्क वेब फ्रीडम और प्राइवेसी का प्लेटफॉर्म भी हो सकता है और क्रिमिनल एक्टिविटी का अड्डा भी। डार्क वेब की हर डरावनी कहानी के पीछे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की अनगिनत अनकही कहानियां हैं। कई बार ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन जाता है जो ऑपरेसिव रिजीम्स में रहते हैं। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स में रहने वाले लोग इससे फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं और अपनी आवाज को दबाने से बचाते हैं। ये उन लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह है जो सेंसरशिप और सर्वेलेंस से बचना चाहते हैं। सेंसरशिप को बाईपास करते हैं और उन वेबसाइट्स और इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं जो उनके देश में ब्लॉक्ड हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें दुनिया से जोड़ता है। जर्नलिस्ट्स अपने सोर्सेज प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी एनोनिमिटी पर रिलाई करते हैं। ये उन्हें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सुरक्षित तरीके से शेयर करने की सुविधा देता है। इंफॉर्मेशन के फ्री फ्लो को इंश्योर करते हैं और उन स्टोरीज को सामने लाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाती। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है और ऑनलाइन प्राइवेसी की चिंता करने वाले लोग इससे अपना डेटा प्राइंग आइज से बचाते हैं। ये उन्हें एक ऐसा सेफ हेवन देता है जहां वे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकते हैं। डार्क वेब में जाना किसी खतरनाक जंगल में जाने जैसा है। ये अजूबों और खूबसूरती से भरा है, लेकिन यहां शिकारी और छुपे हुए खतरे भी हैं। अगर आप इस डिजिटल विल्डरनेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो प्रिकॉशंस लेना और खुद को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। टॉर ब्राउजर के साथ एक रिप्यूटेड वीपीएन यूज करें। यह एन्क्रिप्शन का एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है और आपकी लोकेशन छुपाने में मदद करता है। लिंक्स क्लिक करने या फाइल्स डाउनलोड करने से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि मैलवेयर और फिशिंग स्कैम्स बहुत कॉमन है। और कभी भी किसी भी हालत में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील न करें या इलीगल एक्टिविटीज में शामिल न हों। डार्क वेब वास्ट और एवर इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप का बस एक हिस्सा है। आज के इंटरकनेक्टेडनेस के जमाने में साइबर सिक्योरिटी अब लग्जरी नहीं, जरूरत है। चाहे आप सोशल मीडिया ब्राउज कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या डार्क वेब के अंधेरे कोनों को एक्सप्लोर कर रहे हो, खुद को और अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिशिंग स्कैम्स, मैलवेयर और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स जैसे कॉमन साइबर थ्रेट्स के बारे में जानें। अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स यूज करें और जहां पॉसिबल हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। ऑनलाइन क्या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और किसके साथ शेयर करते हैं,
इस बारे में सावधान रहें और याद रखें, डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ा सा शक करना अच्छा होता है।